विनिंग फार्मूला। इस एडिटोरियल में बात की गई है फार्मूला वन रेस के बारे में। द बेस्ट वे टू रिवाइव, रिवाइव मतलब होता है किसी चीज़ को पुनर्जीवन देना। द बेस्ट वे टू रिवाइव स्पोर्ट एक्टिविटीज़, कि भाई खेलकूद से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए, उनको पुनर्जीवित करने का जो बेस्ट वे है, सर्वोत्तम तरीका है, वो है इज टू मेक ए कॉशियस स्लो लो की स्टार्ट। कॉशियस का मतलब होता है बिल्कुल सावधानी पूर्वक, है ना। स्लो मतलब बहुत ही धीरे, और लो की का मतलब होता है बहुत ही एकदम मतलब ज़्यादा सादगी पूर्ण तरीके से ना, एकदम नियंत्रित तरीके से, कि भाई ज़्यादा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, सादगीपूर्ण तरीके से, धीरे तरीके से, और जो है बहुत ही मतलब सावधान रहते हुए चीज़ों को जो है शुरुआत की जानी चाहिए। आगे देखते हैं। जस्ट एज द वेरियस ग्लोबल स्पोर्टिंग लीग्स स्लोली रिवाइव, कि जैसा कि हम क्या देखते हैं कि भाई विविध जो खेलकूद से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं ना, विविध स्पोर्टिंग लीग हैं, स्लोली रिवाइव है ना, धीरे धीरे मतलब पुनर्जीवित हो रहे हैं, मतलब कोरोना वायरस के साथ साथ। फॉर्मूला वन विल डू सो टू फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ एन 8 रेस रिवाइज्ड कैलेंडर स्टार्टिंग विथ, देखते हैं फॉर्मूला वन विल डू सो, कि भाई फॉर्मूला वन भी अन्य खेलकूद की गतिविधियां जिस तरह से धीरे धीरे शुरू हो रही हैं, तो उसी तरह से फॉर्मूला वन भी जो है शुरू होगा। फॉलोइंग अनुसरण करते हुए, किस चीज़ का अनुसरण करते हुए? द अनाउंसमेंट, कि भाई फॉर्मूला वन से संबंधित घोषणा की गई है, ऑफ एन 8 रेस, इस फॉर्मूला वन से संबंधित 8 रेस जो है, 8 प्रतियोगिताएं जो है रिवाइज संशोधित करके जो है एक कैलेंडर जारी किया गया स्टार्टिंग, कि भाई जो फार्मूला वन रेस होती है ना, इसका एक पूरा की पूरा कैलेंडर होता है कि भाई कितनी रेस होंगी, साल के कौन से महीने में होगी, कौन से देश में होगी, तो इसका एक पूरा कैलेंडर जारी किया गया है, संशोधित कैलेंडर। तो उसमें जो है 8 रेस आयोजित की जानी है। तो इन ये जो कैलेंडर हुआ है इसके अनुसार जो है फार्मूला वन रेस भी जो है धीरे धीरे आयोजित की जाएगी, विद ए डबल हेडर इन ऑस्ट्रिया ड्यूरिंग जुलाई। तो जुलाई से इसकी शुरुआत होने जा रही है, ऑस्ट्रिया में इसकी मतलब पहली रेस जो है ऑस्ट्रिया में होगी, और वो जो रेस होगी वो होगी डबल हेडर। डबल हेडर का मतलब होता है एक ही दिन में 2 रेस आयोजित करना, है ना। अर्लियर पूर्व में द सीजन ओपनिंग ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स इन मार्च। देखो कि ये जो सीजन की शुरुआत होती है ना, पूरे वर्ष भर चलता है ये फॉर्मूला वन रेस, तो इसकी शुरुआत जो है अर्लियर पूर्व में इसकी शुरुआत हुई थी सीजन ओपनिंग ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स। तो ये जो फॉर्मूला वन रेस है इसकी शुरुआत किससे होनी थी? इससे होनी थी ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स से, मार्च में। वाज कैंसल्ड, लेकिन इसको कैंसिल कर दिया गया एट द 11th आवर। 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, है ना, बिल्कुल अंतिम क्षण पे। तो बिल्कुल अंतिम क्षणों में इसको जो है कैंसिल कर दिया गया। मार्च के महीने में शुरुआत होनी थी ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स के साथ फॉर्मूला वन रेस की, लेकिन जो है इसे कैंसिल कर दिया गया बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, बिल्कुल 11th आवर पे। क्यों? आफ्टर द होल कंटिजेंट गैदर्ड, आफ्टर द होल कंटिजेंट गैदर्ड। कंटिजेंट का यहाँ पे मतलब है कि भाई ये जो पूरे की पूरे मतलब लोग, ग्रुप ऑफ पीपल। कंटिजेंट का मतलब समझ लो कि भाई ये जो फॉर्मूला वन से जुड़े हुए जो भी लोग हैं ना, ये जो भी ग्रुप है, ये सब की सब जो है गैदर्ड इकट्ठे हो गए थे। कहाँ पर? मेलबर्न में। व्हेन ए मेंबर, और उसी समय क्या पाया गया? व्हेन ए मेंबर ऑफ द मैक्लॉरेन फार्मूला वन टीम, कि भाई ये जो फार्मूला वन टीम है, मैक्लॉरेन फार्मूला वन टीम है, इसका एक मेंबर जो है कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाया गया, टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। तो मार्च में ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स के साथ फार्मूला वन रेस की जो है शुरुआत होनी थी, लेकिन इसको कैंसिल कर दिया गया। वो कैंसिल इसलिए कर दिया गया क्योंकि मैक्लॉरेन फार्मूला वन टीम का एक व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव पाया गया, कोरोना वायरस पॉजिटिव। आगे देखते हैं। सिंस देन, तब से, द स्पोर्ट हैज विटनेस्ड इट्स फर्स्ट 10 राउंड्स ऑफ द 22 रेस कैलेंडर आइदर बीइंग कैंसिल्ड और पोस्टपोन। तब से हम क्या देख रहे हैं? स्पोर्ट हैज विटनेस्ड, है ना, कि भाई ये जो खेल है ना, फॉर्मूला वन रेस है, इसने देखा है, विटनेस किया है किस चीज़ को? इट्स फर्स्ट 10 राउंड्स, कि भाई फर्स्ट 10 राउंड्स ऑफ द 22 रेस कैलेंडर, कि भाई इस कैलेंडर के अनुसार फॉर्मूला वन रेस का जो कैलेंडर है इसके अनुसार जो है 22 रेस होनी थी, और इसके जो है 10 राउंड्स होने थे। तो ये सारे की सारे राउंड और ये जो सारी की सारी रेस है या तो जो है कैंसिल कर दी गई, या फिर इनको पोस्टपोन कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया ना। तब से लगातार यही होता रहा। रिसेंटली, अभी हाल ही में हमें क्या देखने को मिला? द जर्मन फुटबॉल लीग, रिसेंटली द जर्मन फुटबॉल लीग
बंडसलीगा कि भाई ये जो जर्मन फुटबॉल लीग है, यानी कि ये जर्मनी में जो खेले जाने वाला फुटबॉल का एक तरीके का ये जो खेल है, इसको जर्मन फुटबॉल लीग को क्या बोला जाता है, बंडसलीगा कहा जाता है इसे। रीस्टार्टेड इट्स सीजन, तो इसने भी क्या किया, अपने सीजन को शुरुआत किया है ना, फुटबॉल में जो है जर्मनी में जो है फुटबॉल की जो है एक तरीके से शुरुआत हुई है ना। वाइल द प्रीमियर लीग इज शेड्यूल्ड टू कमेंस, कमेंस का मतलब होता है शुरुआत होना किसी चीज़ की, लेटर मतलब बाद में, दिस मंथ। इसके अलावा ये जो जर्मनी है, इस जर्मनी में बंडसलीगा फुटबॉल की ये जो खेल कूद से जुड़ी हुई गतिविधि है, इसकी शुरुआत हो चुकी है ना, रीस्टार्टेड सीजन। वाइल द, जबकि प्रीमियर लीग जो है वह स्केड्यूल्ड है, मतलब उसको जो है मतलब फिक्स कर दिया गया है, कमेंस लेटर दिस मंथ है ना, कि भाई प्रीमियर लीग जो है इस मंथ के बाद में उसकी शुरुआत की जाएगी। हावेवर, हालांकि अनलाइक फुटबॉल और अदर डोमेस्टिक लीग्स, कि भाई जैसे कि अगर फुटबॉल है या फिर अन्य घरेलू जो लीग होती हैं, अन्य घरेलू जो खेलकूद से जुड़ी हुई प्रतियोगिताएं होती हैं, दैट आर लोकलाइज्ड है ना, जो कि एक क्षेत्र विशेष में सीमित होती हैं, एंड कैन बी प्लेड इन ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, और उनको एक नियंत्रित वातावरण में खेला जा सकता है। F1 फेसेस, कि भाई ये जो फार्मूला 1 रेस है इसको सामना करना पड़ रहा है, ये F1 जो है सामना करती है यूनिक चैलेंजेस, कि भाई फार्मूला 1 रेस जो है इसके सामने बिल्कुल ही अनोखी चुनौतियां हैं, ड्यू टू, क्यों, किसके चलते, किसके कारण, इट्स ग्लोबल फुटप्रिंट, कि भाई ये जो फार्मूला 1 रेस है ये क्या है, किसी एक तरीके से आप ये नहीं कह सकते ये एक तरीके से लोकलाइज्ड नहीं है ना। F1 फेसेस यूनिक चैलेंजेस, कि भाई ये जो फार्मूला 1 रेस है इसके सामने जो है मतलब कुछ अलग ही चुनौतियां, अनोखी चुनौतियां हैं, ड्यू टू, क्यों, किसके कारण, इट्स ग्लोबल फुटप्रिंट दैट होप्स, कि भाई ये जो फार्मूला 1 रेस है ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है, पैरों के निशान, कि भाई ये जो फार्मूला 1 रेस है ना ये पूरे विश्व में फैली हुई है। दैट होप्स, कि भाई इसके जो पैर के निशान है, होप का मतलब क्या होता है, जंप करना, तो कुल मिला के ये अक्रॉस 5 कॉन्टिनेंट्स थ्रू द ईयर, अक्रॉस 5 कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप, थ्रू द ईयर, तो कहने का मतलब यह है कि भाई ये जो फार्मूला 1 रेस है ना यह किसी एक क्षेत्र विशेष में सीमित नहीं है, यह पूरे मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि 5 महाद्वीपों में ना, कभी इस देश में हो रहा है, कभी उस देश में हो रहा है, कभी खेल जो है ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है, कभी जो है जर्मनी में खेला जा रहा है, तो इस तरह से जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो है ना, तो समझे ना आप, ये जो एक तरीके से प्रतीकात्मक वे में लिखा हुआ है कि ग्लोबल फुटप्रिंट है इसके, दैट हॉप्स अक्रॉस 5 कॉन्टिनेंट्स थ्रू द ईयर, कि मतलब पूरे साल भर जो है कभी यहाँ खेली जाती है, कभी यहाँ खेली जाती है ना, तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि कभी उचक के इधर चले गए, कभी इधर आ गए ना, तो कभी इस देश में, कभी उस देश में, कभी इस महाद्वीप में, कभी उस महाद्वीप में ना, तो इसके सामने काफ़ी बड़ी चुनौतियाँ। अब जैसे कि हमने जर्मनी की बात की, जर्मनी में जो है वहाँ पे फुटबॉल शुरू कर दिया, तो वह सिर्फ जर्मनी में ही खेला जाता है ना, बंडसलीगा जो है वहाँ का एक तरीके से आप कह सकते हो कि वह लोकलाइज्ड स्पोर्ट कह सकते हो आप उसे, तो उसको नियंत्रित तरीके से जो है ऑर्गेनाइज किया जा सकता है और खेला जा सकता है। आगे देखते हैं। इट ऑल्सो रिक्वायर्स, फार्मूला 1 के लिए कहा जा रहा है, इट ऑल्सो रिक्वायर्स ए ह्यूज का मतलब होता है विशाल, अमाउंट ऑफ पर्सनल का मतलब है कर्मचारी, एंड कार्गो, कार्गो का मतलब होता है माल, है ना भाई, एक तो सामान जाता है किसी, और सामान के साथ व्यक्ति का जो एक तो व्यक्ति हो गए, और व्यक्ति के साथ व्यक्ति का जो सामान होता है ना उसको बोलते हैं कार्गो। इट ऑल्सो रिक्वायर्स, फार्मूला 1 रेस के लिए इस बात की भी जरूरत है, ह्यूज अमाउंट ऑफ पर्सनल, कि भाई इस खेल में जो है काफ़ी सारे कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है, एंड कार्गो मूवमेंट टू रन एन इवेंट, कि भाई अगर फार्मूला 1 रेस का कोई भी इवेंट आयोजित किया जाना है तो उसके लिए जो है मूवमेंट करना पड़ता है ना, किसका मूवमेंट करना पड़ता है, काफ़ी सारे कर्मचारियों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, इसके साथ में जो है सामान का भी जो है ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह करना पड़ता है। विद ट्रेवल कर्व्स, कर्व्स का मतलब है रोक, कि भाई अभी वर्तमान हालातों में कोरोना वायरस के चलते जगह जगह यातायात से संबंधित जो है रोक लगा रखी है प्रत्येक देश की सरकारों ने ना, अक्रॉस द वर्ल्ड है ना, पूरे की पूरे विश्व में जगह जगह परिवहन से संबंधित जो है रोक लगी हुई है। द स्पोर्ट हैज़ रेस्ट्रिक्टेड द इनिशियल 8 रेसेस टू इट्स स्पिरिचुअल होम ऑफ यूरोप। द स्पोर्ट, कि भाई ये जो फार्मूला 1 है इसने क्या किया है कि जगह जगह ट्रेवल कप्स लगे हुए हैं, तो इसलिए इसने क्या किया, रेस्ट्रिक्ट का मतलब एक तरीके से सीमित कर देना किसी चीज़ को। द इनिशियल का मतलब है प्रारंभिक, कि भाई ये जो फार्मूला 1 रेस की प्रारंभिक 8 रेस जो आयोजित की जानी है, ये कहाँ आयोजित की जाएगी, ये आयोजित की जाएगी यूरोप में, और यूरोप जो है इसका स्पिरिचुअल होम है, आध्यात्मिक घर है। यहाँ आध्यात्मिक होम से मतलब है कि भाई मुख्यतः ये जो खेल है ना फार्मूला 1 रेस का, ये मुख्यतः एक तरीके से आप कह सकते हो कि यूरोप में है ना, खास करके जर्मनी वगैरह ये जो देश है ना, ये खासकर यूरोप जो है ना मुख्यतः जाना जाता है किसके लिए, फार्मूला 1 रेस के लिए ना। तो इन्होंने तय किया है
कि भाई क्यों तय किया है इन्होंने कि ये जो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं ना, इन ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन के चलते इन्होंने तय किया है कि भाई ये जो फार्मूला 1 रेस से जुड़े हुए 8 जो प्रतियोगिता है ना वह यूरोप में आयोजित कराया जाए, विथ ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन होस्टिंग मल्टीपल इवेंट्स। और ज़्यादातर इवेंट्स, ये जो शुरुआत के 8 इवेंट्स हम देखेंगे ना, 8 रेस जो हमें देखने को मिलेगी, तो या तो ऑस्ट्रिया में या फिर ब्रिटेन में होस्टिंग मल्टीपल इवेंट्स है ना, मतलब कि भाई काफ़ी सारी जो खेल कूद इस फार्मूला 1 रेस से जुड़े हुए काफ़ी सारे इवेंट जो है वो आयोजित यूरोप में ही किए जाएंगे, और यूरोप में भी खासकर ऑस्ट्रिया में और ब्रिटेन में। होस्टिंग यानी मेजबानी करना किसी खेल की। तो आगे देखते हैं, F1 हैज़ नाउ अडॉप्टेड, कि भाई फार्मूला 1 ये जो है ना, फार्मूला 1 जो है हैज़ नाउ अडॉप्टेड, इसने अपना लिया है, क्या अपना लिया है, ए सेट ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ऑपरेट करने का मतलब है कि भाई आप कैसे किस चीज़ को जो है अंजाम देते हो ना, कैसे ऑपरेट करते हो, कैसे कार्यान्वित करते हो किसी चीज़ को, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, टू गेट द शो बैक ऑन ट्रैक। शो बैक ऑन ट्रैक, कि भाई ये जो फार्मूला 1 रेस का ये जो शो है, ये जो एक तरीके से शो है, इसको जो है कैसे पटरी पर वापस लाया जाए, बैक ऑन ट्रैक। तो इसने जो है एक, आप कह सकते हो कि मतलब एक प्रक्रिया इसने अपना ली है जिसके माध्यम से F1 को जो है दोबारा जो है लौटाया जा सके, है ना। विद एवरी पार्टिसिपेंट टू बी टेस्टेड बिफोर एंड ड्यूरिंग रेस वीकेंड। तो अब ये क्या करेंगे, मतलब इन्होंने कौन सा प्रोसीजर अपनाया है कि भाई जो भी प्रतिभागी है जो इस खेल में हिस्सा लेगा उसको टेस्ट किया जाएगा, उसका परीक्षण किया जाएगा खेल में भाग लेने से पहले और खेल में भाग लेने के बाद, है ना, बिफोर एंड ड्यूरिंग द रेस वीकेंड, है ना, कि भाई कहीं कोरोना वायरस से पॉजिटिव तो नहीं है केस मामला, है ना। अपार्ट फ्रॉम देयर बीइंग नो स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर का मतलब होता है दर्शक, अपार्ट फ्रॉम देयर बीइंग नो स्पेक्टेटर, कि भाई जहाँ रेस आयोजित की जाएगी वहाँ कोई दर्शक नहीं होगा, है ना। इसके अलावा ओनली 80 मेंबर्स पर टीम विल बी अलाउड, ओनली 80 मेंबर्स पर टीम विल बी अलाउड एट द रेस ट्रैक। और जिस ट्रैक पर ये रेस आयोजित की जाएगी, जहाँ पर ये रेस होगी, वहाँ पर सिर्फ टीम से जुड़े हुए 80 मेंबर्स प्रेजेंट रहेंगे, है ना, विल बी अलाउड, उनको परमिशन दी जाएगी। वाइल द ब्रॉडकास्ट, इसके अलावा इस रेस का जो प्रसारण किया जाएगा, तो ब्रॉडकास्ट से संबंधित जो क्रू मेंबर हैं, यहाँ पे क्रू का मतलब है कि भाई उससे जुड़े हुए जो लोग हैं ना, कि ब्रॉडकास्ट क्रू, है ना, कि भाई वे लोग जो कि इस खेल से जुड़ी हुई गतिविधियों को ब्रॉडकास्ट करेंगे, इसका प्रसारण करेंगे, विल बी अ मेयर 60, मात्र उनकी संख्या सिर्फ कितनी होगी, 60, है ना। आगे देखते हैं, द रीवर्क्ड F1 विल हैव, द रीवर्क्ड F1 विल हैव 1200 एसेंशियल स्टाफ प्रीवियसली क्लोज टू 5000। तो देखो ये जो दोबारा से F1 का जो ढांचा निर्मित किया गया है ना, F1 को जो दोबारा से निर्मित किया गया है, इसमें सिर्फ 1200 जो है बिल्कुल अति जरूरी कर्मचारी इसमें रहेंगे। पहले जो है ना 5000 लोग हुआ करते थे। इस F1 को मेंटेन करने के लिए जहां पहले 5000 लोग हुआ करते थे, वहां उनकी संख्या अब कितनी कर दी गई है, सिर्फ 1200। मोर इम्पोर्टेंटली, और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये, विद इवन ए स्मॉल साइज्ड टीम एम्प्लॉइंग नियर 300 to 400, कि भाई मतलब एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई जो स्मॉल साइज की भी जो टीम होती है ना फार्मूला 1 की, उसमें भी यूज होता है, किसका यूज होता है, लगभग उसमें भी 300 से 400 आदमी चाहिए होते हैं। कि फार्मूला 1 टीम की जो छोटी से छोटी टीम भी होती है ना, एम्प्लॉय का मतलब होता है यूज करना, प्रयोग करना, उसमें भी 300 से 400 आदमी चाहिए होते हैं। फ्रॉम इंजीनियर्स टू मैकेनिक्स, इंजीनियर चाहिए, मैकेनिक चाहिए, है ना। द स्पोर्ट नीड्स ए स्टार्ट टू कीप द टीम अफ्लोट। अफ्लोट का मतलब क्या होता है, अफ्लोट का मतलब होता है तैरता हुआ या तिरता हुआ, यानी कि डूब न जाए मामला, है ना, तैरता रहे, बना रहे, है ना। तो द स्पोर्ट, कि भाई ये जो फार्मूला 1 है इसको ज़रूरत है किस चीज़ की, ए स्टार्ट टू कीप द टीम्स अफ्लोट, कि भाई जो सारी की सारी टीम है ये बनी रहे, इसके लिए इसको एक शुरुआत चाहिए, है ना। नॉट जस्ट दिस ईयर, न केवल इस साल, बट बियॉन्ड एज वेल, है ना, बल्कि इसके बाद में भी, ये एडिटोरियल जो है बात करता है। The F1 group has already pledged to pay 100% of prize money to the team, कि भाई ये जो F1 ग्रुप है जो कि इस रेस को आयोजित करवाता है, इसने जो है प्रॉमिस कर दिया है, प्लेज्ड है ना, किस बात का प्रॉमिस कर दिया है, टू पे 100% ऑफ प्राइज मनी टू द टीम्स, कि भाई जो भी टीम्स जीतती है उनको 100% जो है प्राइज मनी जो है वो प्रदान की जाएगी। तो अब F1 के ऊपर ये दायित्व है, एंड फॉर दैट, है ना, इसके लिए कि भाई F1 ग्रुप ने जीतने वाली टीम को प्रॉमिस किया है कि भाई आपको 100% प्राइज मनी दी जाएगी। तो अब F1 ग्रुप के लिए ये जरूरी हो गया है, एंड फॉर दैट इट नीड्स, F1 को इस बात की जरूरत है, द शो टू गो ऑन, कि भाई ये जो F1 का ये जो शो है, ये जो प्रतियोगिता है, ये चलती रहे, जारी रहे ना, टू गो ऑन का मतलब है जारी रहे, चलती रहे। ए मिनिमम ऑफ 8 रेसेस इज नीडेड,
ए मिनिमम ऑफ 8 रेसेस इज नीडेड टू कॉन्स्टिट्यूट ए वर्ल्ड चैंपियनशिप। एक वर्ल्ड चैंपियनशिप को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, निर्मित करने के लिए कम से कम 8 रेस आयोजित की जानी चाहिए ना। ए मिनिमम ऑफ 8 रेस इज नीडेड, कि भाई कम से कम 8 रेस जो है उनकी ज़रूरत पड़ती है, किस चीज़ के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, है ना। एंड इट इज़ अंडरस्टूड, और ये बात बिल्कुल मतलब इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही अंडरस्टूड है। 15 से 18 रेसेस आर रिक्वायर्ड इन ए ईयर टू मैक्सिमाइज, कि कम से कम 15 से 18 के बीच में जो है रेस इनकी ज़रूरत है इन ए ईयर, कि एक साल में 15 से 18 रेस जो है होनी चाहिए। टू मैक्सिमाइज द टीवी राइट्स रेवेन्यूज़, कि भाई टीवी के माध्यम से ये जो राजस्व प्राप्त होता है ना, टीवी के माध्यम से जो इनकम प्राप्त होती है उसको जो है उस इनकम को जो है ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, उसके लिए ज़रूरी है कि साल भर में 15 से 18 रेस जो है आयोजित हों। स्पेशली एट ए टाइम, खास करके ऐसे दौर में, व्हेन द रेस होस्टिंग फीस, कि भाई रेस होस्टिंग फीस ए मेजर कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब है घटक, ऑफ द F1 ग्रुप्स रेवेन्यू, कि भाई ये जो F1 ग्रुप है, ये जो फार्मूला 1 ग्रुप है, इसको जो इनकम प्राप्त होती है, जो रेवेन्यू प्राप्त होता है ना, इसको रेवेन्यू एक तो इस चीज़ से भी प्राप्त होता है कि भाई किस देश में फार्मूला 1 आयोजित किया जा रहा है, उस देश से F1 को रेवेन्यू मिलता है। लेकिन कोरोना वायरस के चलते इज अनलाइकली टू बी पेड, कि भाई जिस देश में फार्मूला 1 अब आयोजित होगा तो वह देश जो है ना, अनलाइकली, अनलाइकली का मतलब है ऐसा होने की बहुत कम संभावना है, टू बी पेड बाय द वेरियस कंट्रीज, कि विविध देश जो हैं वह फार्मूला 1 ग्रुप को फार्मूला 1 रेस अपने देश में आयोजित करने के लिए जो है रेवेन्यू पे करेंगे, इस बात की बहुत कम संभावना नजर आ रही है। तो कुल मिला के F1 ग्रुप को जो भी रेवेन्यू प्राप्त होगा वह टीवी ब्रॉडकास्ट के माध्यम से ही प्राप्त होगा। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करना चाह रहा है ना, तो ध्यान देखें, थोड़ा सा लंबा था सेंटेंस लेकिन ज़्यादा कठिन नहीं है ना। तो कुल मिला के दोनों बात कर दी उसने कि भाई कम से कम जो है 8 रेस की ज़रूरत पड़ती है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, और ये भी हमें ख्याल में ले लेना चाहिए कि भाई 15 से 18 रेस जो है ना, इनकी जो है पूरे साल में ज़रूरत है, ताकि जो टीवी के माध्यम से, टीवी राइट जो बेचे जाएंगे ना, उनके माध्यम से जो है इनकम जो प्राप्त होती हो ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। और ख़ास करके ऐसे दौर में कि भाई जब रेस होस्टिंग फीस का मतलब है कि भाई जिस देश में रेस को आयोजित कराया जा रहा है वह देश जो है कुछ फ़ी अदा करता है, कुछ फ़ी पे करता है, तो वो तो मिलने से रही है ना, ए मेजर कंपोनेंट। तो ये जो एक बहुत बड़ा घटक होता है ऑफ द F1 ग्रुप्स रेवेन्यू, है ना, जिसके माध्यम से F1 ग्रुप को आय प्राप्त होती है, और इस आय के मिलने की बहुत कम संभावना, इज अनलाइकली टू बी पेड बाय द वेरियस कंट्रीज, विविध देशों के द्वारा, विद जॉब्स एट स्टेक्स, कि भाई जो नौकरियां हैं वह दाव पर लगी हुई हैं ना, एट स्टेक का मतलब होता है दाव पे होना, विद जॉब्स एट स्टेक फार्मूला 1 हैज़ मेड द राइट कॉल टू मेक इट्स बेस्ट अटेम्प्ट एट स्टार्टिंग द सीजन। तो एडिटोरियल ये बात करता है कि भाई नौकरियां जो है एक तरीके से दाव पर है, तो फार्मूला 1 ने जो है बिल्कुल सही निर्णय लिया, राइट कॉल का मतलब है एकदम सही निर्णय लिया है आपने, टू मेक इट्स बेस्ट अटेम्प्ट, है ना, कि भाई उसने बिल्कुल सही प्रयास किया है फार्मूला 1 ने, एट स्टार्टिंग द सीजन, कि भाई इस सीजन को शुरुआत करने को लेकर जो प्रयास फार्मूला 1 ने किया है वो बिल्कुल सही किया है। एट द सेम टाइम, है ना, इसी समय साथ ही साथ द स्पोर्ट नीड्स टू बी निम्बल, निम्बल का मतलब होता है फुर्तीला, चपल, है ना, बिल्कुल एकदम बिल्कुल फुर्तीला। द स्पोर्ट नीड्स टू बी निपल, कि भाई ये जो खेल है इसको क्या होना चाहिए, इसको जो है फुर्ती की ज़रूरत है, इसको चपलता की ज़रूरत है, टू मेक क्विक डिसीजंस, ताकि जो है जल्द से जल्द जो है निर्णय लिए जा सके, इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड सीनेरियोस। अनएक्सपेक्टेड सीनेरियोस का मतलब है कि भाई जिसके बारे में सोचा ना हो, कुछ ऐसी बात हो जाए, तो उसके लिए फार्मूला 1 रेस को तैयार रहना चाहिए कि जल्द से जल्द जो है फटाफट निर्णय लिए जा सकें। एंड द लेसन्स लर्नड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया शुड होल्ड द ऑर्गेनाइजर्स इन गुड स्टीड, ये जो शब्द है ना, इन गुड स्टीड, इन गुड स्टीड का मतलब है कि भाई देखो क्या हुआ था यहाँ पर, ये ध्यान देना क्या लिखा हुआ है इसमें, कि भाई फार्मूला 1 रेस को इस बात की भी जरूरत है, लेसन लर्न, कि भाई जो पाठ आपने सीखे, कहाँ से सीखे आपने पाठ, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, भाई ऑस्ट्रेलिया में मार्च में ये जो है फार्मूला 1 रेस की शुरुआत होने जा रही थी, लेकिन अंत समय में है ना, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे एक व्यक्ति जो है पॉजिटिव पाया गया और इसे जो है कैंसिल करना पड़ा। तो इस बात से सबक लेते हुए, इस बात से सीखते हुए ना, शुड होल्ड द ऑर्गेनाइजर्स इन गुड स्टीड, है ना, तो इसके माध्यम से क्या है कि भाई ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो रेस को आयोजित कराने जा रहे हैं ना, इनको जो है इस बात से जो है इस बात से सीखना चाहिए, है ना। ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ हुआ, जो कुछ हमें देखने को मिला, इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे जो भी कुछ करने जा रहे हो ना आप, तो उसमें इस चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए ना, कि पूरी जो है एहतियात, पूरी सावधानी जो है वो बरती जानी चाहिए ना, तो ध्यान रखना।
होल्ड द ऑर्गेनाइजेशन इन गुड स्टीड का मतलब है कि भाई टू प्रूव यूजफुल, है ना, और बेनिफिशियल इन द फ्यूचर, कि भाई ऑस्ट्रेलिया में जो बात हुई वह बात आपको ध्यान में रखनी है जिसके माध्यम से आपको भविष्य में जो है फायदा हो सके, है ना। इफ F1 कैन डिमॉन्स्ट्रेट अ गुड रीस्टार्ट, कि भाई अगर ये जो फार्मूला 1 ग्रुप है अगर ये प्रदर्शित करता है एक गुड रीस्टार्ट, कि भाई फार्मूला 1 जो है दोबारा से शुरुआत होने जा रही है इसकी, और इसकी शुरुआत जो है बहुत ही अच्छी तरीके से होती है, अगर इसकी शुरुआत का जो प्रदर्शन है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया जाता है, किसी तरह की कोई जो है गड़बड़ी देखने को नहीं मिलती है, कोई अनहोनी देखने को नहीं मिलती है। इट विल इंस्पायर, इंस्पायर का मतलब होता है किसी को प्रेरित करना। तो ये जो फार्मूला 1 रेस है ये यदि सक्सेसफुल तरीके से आयोजित किया जाता है तो यह जो है प्रेरित करेगा, अन्य खेलों को प्रेरित करेगा, द रेस्ट ऑफ द स्पोर्टिंग इंडस्ट्री, कि हमारी जो खेलकूद से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्री है, अन्य जो खेलकूद है उनको फार्मूला रेस जो है वह प्रोत्साहित करेगा टू गेट बैक ऑन इट्स फीट, कि अन्य जो खेल हैं वे भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें, कि अन्य जो खेल हैं यानी कि सारे के सारे खेल बंद पड़े हैं अभी, है ना, कोई सा भी खेल हो, वो टेनिस हो, क्रिकेट हो, है ना, कोई भी खेल हो, सारे के सारे खेल बंद पड़े। तो एडिटोरियल फाइनली बात करता है कि यदि फार्मूला 1 रेस सक्सेसफुल रहता है तो इसके माध्यम से अन्य खेलों के शुरुआत होने को भी प्रेरणा मिलेगी।